आज के समय में मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों को एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं और अब वीडियो पब्लिश होने के बाद उनकी शॉर्ट वीडियोस पर जितने भी व्यूज़ आते हैं, जब वो उसे अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाकर चेक करते हैं, जो कि व्यूज़ मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है, तो वहाँ पर उन्हें शॉर्ट व्यू के जो काउंट है वो डाउन देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर किस तरह के व्यूज़ जो होते हैं वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए कंसिडर करता है और आपके YouTube चैनल पर जो शॉर्ट्स के व्यूज़ होते हैं आखिर वो ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं और वो मोनेटाइजेशन वाले पेज में आपके अपडेट क्यों नहीं होते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों से इस बारे में भी बात करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को शॉर्ट व्यू काउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो मैंने यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग से ही उठाए हैं, जहाँ पर यूट्यूब ने खुद इस बारे में बता रखा है कि किस तरह के शॉर्ट व्यूज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनमें से जो सबसे पहला है वो है नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स। अब हो सकता है ये किसी मूवी या फिर टीवी शोज की अनएडिटेड क्लिप हो जिसमें आपने कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, आपने जस्ट वो वीडियोस को उठाए, उन्हें क्रॉप किए और क्रॉप करके एज ए शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप YouTube या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के भी यदि कोई कंपाइलेशन वीडियो है या किसी का कोई ओरिजिनल वीडियो है, यदि आप उनको क्लिप करके ट्रिम करके या उनमें कुछ बहुत ही हल्के फुल्के बदलाव करके अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाकर यदि आप उसे अपने YouTube चैनल पर एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उस शॉर्ट्स का भी जो व्यू है वो यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। तो आखिर यहाँ पर ये जो ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं है, इसकी YouTube की नज़र में क्या परिभाषा है और YouTube कैसे देखता है कि कोई कंटेंट यदि आप किसी का ले रहे हो तो वो यहाँ पर आपका ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पर YouTube ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जिसे आपने खुद से नहीं बनाया है, वो कंटेंट आपने किसी वेबसाइट से लिया है, किसी न्यूज़ फीड से लिया है, कहीं से कोई आर्टिकल उठाया है। तो यदि कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आपके खुद के द्वारा नहीं बनाया गया है, दूसरा कोई ऐसा सॉन्ग या म्यूज़िक जिसमें आपने केवल जो गाना है या तो सेम उसी की तरह आपने म्यूज़िक को वापस से गा दिया है या फिर उस सॉन्ग में आपने थोड़ी बहुत उसकी पिच वगैरह चेंज करके या उसके साउंड के इफेक्ट वगैरह चेंज करके यदि आप उसे अपलोड कर देते हैं। एक जैसा दिखने वाला कंटेंट, मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट बना रखा है और आप सेम उसी कंटेंट को जो है वो सेम उसी की तरह अपना भी कंटेंट जो है वो उसी से बिल्कुल मिलता जुलता यदि आप बना देते हैं, या फिर आप कोई एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, उस कंटेंट से किसी को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, ना ही एजुकेशनल वैल्यू ना ही एंटरटेनमेंट वैल्यू, बस कोई भी एक आप फालतू की या रैंडम वीडियो यदि आप अपलोड कर देते हैं तो ये भी ओरिजिनल कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों बड़े पैमाने पर यदि मान लीजिए कोई टेम्पलेट इस समय पे चल रहा है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई फिल्टर आ जाता है आज के टाइम पर, जैसे आपने बहुत सारे फिल्टर देखे होंगे जिसमें इंसान को कार्टून बना दिया जाता है या आप अपने आप का खुद का एक अवतार बना सकते हैं, ये इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक टेम्पलेट जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और सब लोग सेम उसी टेम्पलेट में अपनी वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो जब एक ही टेम्पलेट पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाती हैं तब भी वो दोस्तों ओरिजिनल कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्पेशल टाइप के जो कंटेंट रहते हैं वो जब शुरू में आते हैं, नए आते हैं, इसका एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल AI कंटेंट हो गया। जैसे जब AI नया आया था उस समय जो भी AI से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और चैनल भी बहुत ही ईजिली मोनेटाइज हो रहे थे। लेकिन आगे चल के जब सब लोग AI से ही अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिए और पूरे यूट्यूब पर जो AI से रिलेटेड कंटेंट है उसकी एकदम बाढ़ सी आ गई और सबका कंटेंट ऑलमोस्ट एक जैसा ही था, क्योंकि आप यदि किसी वेबसाइट किसी मशीन के थ्रू यदि कोई कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट है वो सेम ही निकलेगा, क्योंकि वो कोई ह्यूमन तो नहीं है जो बार बार आपको एक नया कंटेंट देगा। वो क्योंकि एक मशीन है तो आप उसको सेम इनपुट देंगे तो वो भी आपको सेम आउटपुट ही निकाल के देगा। तो इस तरह से आज के टाइम पर यदि कोई AI द्वारा जनरेटेड कंटेंट अपलोड करता है तो उसको मोनेटाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इमेज स्लाइड्स हो या फिर स्क्रॉल करने वाला कंटेंट, जैसे कि आपने पहले के टाइम पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, काफ़ी सारी इमेजेस को मिक्स कर देते थे या फिर वो कोई भी PDF वगैरह होती थी तो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप सभी लोगों को बताई है, ये यूट्यूब के अकॉर्डिंग यदि इस तरह का कंटेंट यदि आप अपलोड करते हैं तो वो ओरिजिनल कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। और इस तरह के कंटेंट से यदि आपके शॉर्ट्स
वीडियोस पर कोई व्यूज़ आ रहे हैं तो वो मोनेटाइजेशन के लिए भी काउंट नहीं होंगे। ये जो मैंने बताया था ये फर्स्ट पॉइंट था। अब मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट बताता हूँ। ऐसे शॉर्ट वीडियोस जिन पर गलत या फिर फर्जी तरीके से व्यूज़ बढ़ाए गए हैं, अब चाहे आपने यहाँ पर किसी ऐप का सहारा लिया हो, वेबसाइट का सहारा लिया हो, या फिर आपने यहाँ पर कोई भी गलत तरीका, हालांकि अपनी वीडियोज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना या लोगों के साथ साझा करना ये गलत नहीं है, लेकिन जो कि आप किसी को यदि अपनी वीडियो शेयर करते हो और वो अपनी मर्जी के हिसाब से आपकी वीडियो देखता है या नहीं देखता है, ये होता है एक नेचुरल तरीका। लेकिन यदि आप मान लीजिए कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर मैनुअली व्यूज़ बढ़ाए जाते हैं, वहां पर यदि आप अपनी वीडियोस का लिंक शेयर करते हो या किसी एक ऐप के थ्रू आप अपनी वीडियो पर व्यूज़ बढ़वाते हो जहाँ पर लोग एक दूसरे की वीडियो देखकर एक दूसरे की वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आप मैनुअली चीज़ों को खुद से क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह से यदि आप अपनी शॉर्ट वीडियोस में व्यूज़ बढ़ाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर जो उसका व्यूज़ है वो काउंट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे वीडियोस यदि आप बनाते हो जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, उनका भी यहाँ पर जो शॉर्ट व्यू है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली एड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो भी क्रिएटर की या फिर यूट्यूब की कमाई होती है वो टोटली एड्स पर ही डिपेंडेंट होती है। ऐसे में क्रिएटर और यूट्यूब दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि जो भी वीडियोस बनाए जाए वो एड्स की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से बनाए जाए। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि ऐड के लिए सूटेबल कंटेंट नहीं है, तो वो भी मैं आप सब लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि किस किस तरह के टॉपिक से रिलेटेड यदि आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पर उसका जो व्यू है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। इसमें से पहला हो गया आपत्तिजनक भाषा। यदि आप किसी तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंसा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, यदि आप अडल्ट कंटेंट अपलोड करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट जिसे देखकर लोग डर जाएं, चौंक जाएं, ऐसा कोई कंटेंट बनाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट या जिसमें आप कोई इलीगल एक्टिविटी दिखा रहे हैं उस तरह का कंटेंट, या फिर हेट स्पीचेस या हेट कमेंट करने वाला कंटेंट, या फिर आप कोई नशीली दवाओं से या नशे से रिलेटेड यदि कोई आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गन से रिलेटेड कंटेंट जिसमें आप ओरिजिनल वेपन वगैरह यदि शो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई विवादित मुद्दा है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही हो, उससे रिलेटेड यदि आप कोई कंटेंट बनाते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर रहा हो उस पर यदि आप कोई वीडियो बनाते हैं, है ना, गलत चीज़ों को बढ़ावा देने वाला यदि आप कोई कंटेंट बनाते हैं जिसमें फ्रॉड वगैरह, बच्चों और परिवार के हिसाब से यदि आप कोई एक आपत्तिजनक कंटेंट बनाते हैं जिसे बच्चे नहीं देख सकते या फिर लोग अपनी फैमिली के साथ उस कंटेंट को नहीं देख सकते। इसके अलावा दोस्तों भड़काऊ और किसी को अपमानित करने वाला कंटेंट। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है तंबाकू, गुटखा या फिर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड यदि आप वीडियोज़ बनाते हो या इनको अपने वीडियोज़ में प्रमोट करते हो। यूट्यूब के हिसाब से यहाँ पर और भी टॉपिक हो सकते हैं जो कि शायद एडवर्टाइजर फ्रेंडली ना हो, यानी कि यदि आप उन टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं तो आपको हो सकता है कि उन टॉपिक पर आपको व्यूज तो मिल जाएं, लेकिन वो व्यूज आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मोटा मोटी गाइडलाइन है जो कि सब लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है और किस तरह का कंटेंट नहीं बनाना है, इन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और उसके बाद ही अपनी शॉर्ट वीडियोस को बनाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।